नमस्कार उत्तराखंड, मेरा नाम अनूप पांडे है और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। बेसिकली मैं रुद्रप्रयाग से हूँ एंड मेरी प्राइमरी और बीटेक दोनों दिल्ली से ही हुई है। हर साल की छुट्टियों में हम गांव जाते थे और वहाँ बारातों में पहाड़ी गाने ही बजते थे। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए उनका मतलब हमें समझ में आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। फिर हमने उनकी वीडियोस देखी, तो वीडियोस देख के जब कलाकार को प्रशंसा हमने भी दी है और औरों से भी सुनते थे, तो कहीं ना कहीं ये लालसा हुई कि ऐसे ही प्यार हमें भी मिले, हम भी इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें। फिर मेरी स्कूलिंग ख़त्म होते होते मैं फेसबुक पे काफ़ी सारे इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ या फिर आप पर्सनालिटीज़ कह लो, उनसे जुड़ा। उनमें से एक नीतीश शर्मा भाई हैं, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था अपने स्टूडियो में। वहाँ पे ऑडिशन लिया, फिर उन्होंने मेरे को अपने ग्रुप में सेलेक्ट किया और वहाँ से मेरी स्टेज शोज़ की जर्नी शुरू हुई। फिर 2 साल स्टेज करते करते उन्होंने मेरे साथ डिसाइड किया कि हम एक एल्बम शूट करेंगे, वीडियो सॉन्ग्स। तो 8 गानों की एल्बम थी, महेंद्र नेगी सिंगर हैं उसके, और डायरेक्शन नीतीश भाई ने ही करी थी। तो जो टाइटल सॉन्ग था उन्होंने उसके लिए मेरे को सेलेक्ट किया था, उसका नाम था चांदपुरिया हिमा। सिंगिंग वैसे गाना पसंद है, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं कि एज अ सिंगर काम करना है, क्योंकि पर्दे पे देखा था बचपन से, तो वही एक इंटरेस्ट बना हुआ था कि हमें भी पर्दे पे ही आना है। बचपन में जब हमने काम देखा था, जब हमें इंटरेस्ट आया इस फील्ड में, तब से लेके आज तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। डिजिटली जो प्लेटफॉर्म मिला है उत्तराखंड को, वहाँ से एक अलग ही लेवल हो चुका है उत्तराखंड इंडस्ट्री का। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में आपको, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको पहले गाने से ही फेम मिल सकता है। तो यहाँ पे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, प्यार करने वाले। तो आप अपना बेस्ट दीजिए और आपको प्यार मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को पहले से फेसबुक पे ऐड कर चुका था, मेरे उनसे पहले से रिलेशन अच्छे थे। फिर जैसे मैं काम करने लगा तो मुलाकात हुई, शोज़ में मुलाकात हुई, एल्बम्स में मुलाकात हुई, तो रिलेशन और अच्छे होने लगे। बाकी जो व्यवहारिक एक रिलेशन है हमारा, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों मिक्स करके उसको एज अ टीम काम करते हैं। तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है काम करने में। घुंघरू ना बजा छम एक एल्बम है, कुमाऊनी एल्बम। वो मेरी ज़िंदगी की पहली कुमाऊनी एल्बम थी। उससे पहले मैं गढ़वाल इंडस्ट्री में ही काम कर रहा था। तो वहाँ से मुझे एक फेम मिलना शुरू हुआ। मेरे साथ जो को एक्ट्रेस थी वो पूजा आर्य थी और उसके डायरेक्टर भी नीतीश शर्मा भाई थे। एज एन एक्टर काम करते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा सफ़र कितना लंबा होगा यहाँ पे, लेकिन जब काम करते हैं तो सिर्फ सारा ध्यान आउटपुट पे होता है कि क्या बन के आएगा। क्योंकि हम जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रशंसा ही है, जो हमें मतलब एप्रिसिएशन है, जिसके लिए हम काम करते हैं। लोगों से प्रशंसा मिलती है तो काम करने का और मन करता है। अभी भी इस इंडस्ट्री में एक्टर्स को जो इकोनॉमिक हेल्प है वो नहीं मिल पाती है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं वो काम करते करते। इसी वजह से काफ़ी एक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्रतिभा रखते हैं, लेकिन वो पैसा ना होने की वजह से आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिर जॉब करनी पड़ती है। तो यही एक मात्र जो नेगेटिव पॉइंट है इंडस्ट्री में, यही है। मेरे आइडल जो हैं वो भाई संजय सिलोड़ी जी हैं, क्योंकि जैसे आज की इंडस्ट्री में जो भी गाने हिट हो रहे हैं, उनकी वजह से आज का यूथ उत्तराखंड के जो गाने हैं उनको सुन रहा है, उनकी तरफ प्रभावित हो रहा है। उस टाइम पे जब हम बड़े हो रहे थे एल्बम्स देख के, तो उस टाइम पे वो संजू भाई थे जिनको देख के हमको लगा कि हमें भी इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। अच्छा काम हो रहा है, डिजिटली जो है प्लेटफॉर्म मिला है, उसकी वजह से डिजिटल काम भी काफ़ी अच्छा हुआ है। कैमरा वर्क, एडिटिंग वगैरह जितने भी टेक्निकल इश्यूज़ थे वो काफ़ी सॉल्व हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और काम करने का वे भी चेंज हो चुका है। इस अपडेशन की वजह से जो अपडेट हुआ है ये उत्तराखंड इंडस्ट्री में, इस वजह से सरकार का भी इसने ध्यान खींचा है कि हमें भी इसको आगे बढ़ाने के लिए, जब लोग काम कर रहे हैं अपनी जेब से पैसा लगा के, बिना किसी इनकम के, बिना किसी सपोर्ट के, तो उन्होंने भी एक सपोर्ट दिया है कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं अपना जो बजट लगाते हैं उसका उन्हें कुछ पे बैक मिल रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। बट अभी भी प्रॉपर काम नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी हद तक अब सुधार हो चुका है। होप है कि शायद बहुत जल्द उत्तराखंड इंडस्ट्री भी एक नेशनल लेवल पे एक चैनल लेके आएगा और काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा जो आज की डेट में उसके हिसाब से।
जो म्यूज़िक है उत्तराखंड का, वो मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक अभी तक जो हमारी संस्कृति बची हुई है वो हमारे म्यूज़िक की वजह से ही है। क्योंकि हम भी दिल्ली में ही पले बड़े हैं, वहीं हमारी एजुकेशन थी, हमको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। गाने वगैरह, कल्चर वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि गाँव आना जाना भी कभी कभी होता था साल 2 साल में। तो ये जो म्यूज़िक है ये हर जगह था, ये दिल्ली हो, आप मुंबई हो, कहीं भी ये आप तक पहुँच जाता था, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो पहाड़ी है। तो घर वाले होते थे, रिश्तेदार होते थे, शादी में चलते थे। तो इसकी वजह से जो एक रुझान आता है इंसान को कि अब जैसे हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हमारे जितने भी दोस्त हैं पहाड़ी दोस्त, वो हमको देख के हमारे लिए देखते हैं वीडियो, लेकिन वो देख देख के फिर उनको इंटरेस्ट आता है, फिर वो औरों की वीडियो देखना शुरू करते हैं। जैसे सजेशन में और वीडियोज़ आती है, जैसे कि डिजिटल हो चुका है ज़माना। तो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड का जो म्यूज़िक है, जो वीडियोस बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा हाथ है आज की डेट में यूथ को उसके कल्चर के बारे में बताना, उसकी भाषा के बारे में बताना। जो आज की डेट में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है माइग्रेशन की, पहाड़ खाली हो रहे हैं, लोग शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। मैं मानता हूँ किसी हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि अगर पहाड़ के लोग बाहर ना जाएं और वहाँ के जो तौर तरीके हैं वो सीख के फिर काम ना करें अगर इंडस्ट्री में, तो शायद जो अपडेशन आई है अभी उत्तराखंड इंडस्ट्री में डिजिटली और टेक्निकली, वो शायद नहीं पहुँच पाती यहाँ तक। लेकिन अगर आप बाहर के ही हो जा रहे हो, उत्तराखंड के बारे में नहीं सोच रहे हो, उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो फिर माइग्रेशन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जो गाने होते हैं उस पर डिपेंड किया जाता है कि उसमें जो रिदम देनी है वो प्योर फोक की देनी है, कि जो आजकल आपके जो पॉप तरीके के जो आपके गिटार और ये सब, तो ठीक है अभी जो चल रहा है वो भी काफ़ी बेहतर है, और जो पहले चलता था उससे तो हम प्रभावित होकर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो आने वाले कलाकार हैं या जो इच्छुक कलाकार हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो अपने कलाकारों से जुड़ पाते हैं, वो उनसे बात कर पाते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो वहाँ से काफ़ी पब्लिक जुड़ चुकी है, यूथ जुड़ चुका है देखने वाला, जो कभी शायद देखते भी नहीं थे एल्बम, ना सुनते थे पहाड़ी एल्बम। मुझे काम करने में तब मज़ा आता है जब मेरे साथ 2 चीज़ें बहुत अच्छी होती है, एक टेक्निकल टीम और एक को एक्ट्रेस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो फिर मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है कि हम कहाँ सो रहे हैं रात में, कैसा सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि स्ट्रगल के टाइम पे बहुत चीज़ें देखी है तो इनकी आदत है। बाकी अभी काफ़ी बेहतर हो चुका है, पहले से जो स्ट्रगल था उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब तो इसको स्ट्रगल दौर तो नहीं कहा जा सकता, अब एक अच्छा दौर शुरू हो चुका है इंडस्ट्री में। वो डिलीट हो गया वो कमेंट यूट्यूब पे जब लड़ाई हुई थी। क्रिटिसाइज़ तो किया जाता है इस इंडस्ट्री में काफ़ी। देखो आप अगर शुरुआत में जैसे नए होते हो तो काफ़ी लोग होते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो भी काफ़ी लोग आपको दबाने वाले मिलेंगे, और नहीं है तो फिर तो पूरी दुनिया ही क्रिटिसाइज़ करती है। ये है कि अगर आप अपने काम से काम रखते हो, अपना काम दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश करते हो, आपके अंदर जो पहली एल्बम से लेके 10वीं एल्बम तक जो कीड़ा कहते हैं जिसे, अगर वो बरकरार है जो पहली में था, तो आपको कितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए आप अपना बेहतर कर ही लोगे। ज़रूरी नहीं है कि पहली एल्बम बहुत अच्छी हो तो उससे डिसाइड हो जाए कि उसका फ्यूचर या उसका करियर कहाँ जाने वाला है। आप मेहनत करोगे तो आप काम सीख ही जाओगे। जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पे टिकटॉक की जो उत्तराखंड इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका एक मीटअप था, तो वहाँ गए, संजीव आर्य जी ने वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो टिकटॉक में जो फॉलो करते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्री के नहीं हैं, हमें सिर्फ फॉलो करते थे, जिन्होंने हमारे शायद कुछ गाने सुने होंगे, तो आए वो भी मिलने के लिए, फ़ोटो वोटो खिंचवाई, सब खिंचवा रहे थे। तो दो लड़के आए कि इसके साथ भी खींच लेते हैं, ये भी होगा कुछ। उसके बाद हम टिकटॉक बनाते सब अपने अपने गानों में, जो भी हमारा उस टाइम पे जो हिट गाना चल रहा था, तो मेरा गाना निकाला उन्होंने चंपावत के सुनीता बाना, और वो दोनों लड़के जो फ़ोटो खिंचवा के गए थे वो मुझसे पूछ रहे ये गाना आपने क्यों चलाया। मैंने कहा ये मेरा गाना है इसलिए इसमें हम बना रहे हैं, मतलब मेरे मोबाइल से बना रहे हैं। तो उसने खड़े खड़े बेइज्जती कर दी कि उसमें आप हो ही नहीं। कह रहा दाढ़ी काट के हो तभी मानूंगा
जब शूट पे आ रखे होते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहला थॉट यही होता है कि आज अपना बेस्ट देना है, आज अपना बेस्ट देना है। और बाकी अगर अपने घर होते हैं दिल्ली में तो वहाँ पे यही होता है कि आज टाइम पास कैसे होगा। मैं अपने साथ 2 चीज़ें कैरी करता हूँ, जिसमें से एक चीज़ पूरी हो चुकी है। वो मेरा एक एम था कि मम्मी को एक घर देना है। वो मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि घर लेना है, तो वो चीज़ पूरी हो गई है। और दूसरी चीज़ जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ वो मेरी फैमिली फ़ोटो है, वो हमेशा मेरे पास रहती है। हाँ, कुकिंग तो मेरे को बहुत पसंद है, अपने हाथ से बना के लोगों को खाना खिलाना। ये सेट पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम घर का खाना खाने का मन करता है तो पेट्रोमैक्स ले आते हैं और फिर मैं खाना बनाता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ और कुछ सपने थे, कुछ बनना था, बहुत कुछ बनना था। वैसे तो क्रिकेटर बनना था, फिर इंजीनियर बनना था, फिर उसका एक्टर बन गए। और मेरा ये है कि मेरे को टेक्निकल जो चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सेट पे हो चाहे वो घर पे हो। मैं लैपटॉप में भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उनको छेड़ता रहता हूँ। और अपना टाइम वेस्ट करना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि खाली बैठ नहीं सकता मैं, चाहे मुझे यूट्यूब से कुछ सीखना पड़े, चाहे मुझे किसी के साथ बाहर जाकर कुछ सीखना पड़े। डिज़ायर मेरा ये है कि उत्तराखंड में नाम करना है अच्छा, और उत्तराखंड इंडस्ट्री को उस लेवल तक लेके जाना है। जितने भी काम करने वाले इंडस्ट्री में, मैं अकेला तो नहीं ले जा सकता, कि आने वाले जो 2-3 पीढ़ियाँ हैं कम से कम, उन तक भी हमारी संस्कृति यूँ ही बरकरार रहे। बाकी वो उनका काम है कि वो आगे कैसे करते हैं। अगर बहुत पुराना फोक म्यूज़िक सुनना हो तो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, और प्रीतम भाई हैं, और गजेंद्र भाई हैं, सांप सिंह रमोला जी हैं, वीरेंद्र राजपूत, और कुमाऊँ के साइड में जीतू भाई हैं, और पप्पू दा जो अब हमारे साथ नहीं हैं, वो सुनना बहुत पसंद है। फेवरेट फीमेल सिंगर जो है मेरी, वो मीना दीदी है और कल्पना आंटी हैं। उन्हीं को बचपन से सुनते हुए आए हैं और सबसे ज़्यादा गाने उन्हीं के सुने हैं मैंने। फेवरेट सॉन्ग मेरा बबली तेरा मोबाइल है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने गाने सुनने शुरू किए थे उत्तराखंड के, और वो एक गाना था जो मुझे उस टाइम पे बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो चला भी उतना था और हर जगह सुनने को वही मिलता था। लास्ट जो किया था चंपावत की सुनीता वाना। फेवरेट एक्टर तो वही, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेरे आइडल हैं संजू भाई, और उनके साथ साथ पन्नू भाई हैं। फेवरेट एक्ट्रेस मेरी जो हैं निकिता बटोला जी हैं, जो अभी हाल ही में CID वगैरह में काम कर चुकी हैं। और जो एक्ट्रेस के साथ साथ मेरी जो फेवरेट डांसर है उत्तराखंड इंडस्ट्री में, भावना भरतवाल जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का काफ़ी नाम रोशन करा है इन 3-4 सालों में जो अभी गुजरे हैं साल। मुंबई में उन्होंने काफ़ी सीरियल्स वगैरह करे हैं और काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम कर रही हैं अभी। नहीं भैया, इतना ही है।